बोले देखो, जब मैं 5 वर्ष का ही रहूंगा तो मुझको लोभ नहीं होगा, मुझको काम नहीं सताएगा, मुझको क्रोध नहीं आएगा और खूब मैं भगवान का भजन करूंगा। भगवान की माया मुझे पकड़ेगी नहीं, है ना? ऐसा होता है ना, छोटे से बालक को पहले थप्पड़ मारो, रोने लग जाएगा, फिर उसको 2 टॉफी दे दो, बिस्किट दे दो, खुश हो जाएगा, है ना? उसमें अहम नहीं है, वो तो सीधा साधा है। तो हमेशा भगवान को प्राप्त करने के लिए बाल बुद्धि होनी चाहिए, सरल बुद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसने हमको थप्पड़ मार दिया, अब मैं तो इसका बदला लूंगा, है ना? ये तो व्यक्ति को डुबो देता है, व्यक्ति की अहंता जो है उसका विनाश कर देती है। क्रोध शांत नहीं हुआ, जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो वो क्रोध भ्रुकुटी फाड़ करके प्रकट हुआ एक पुत्र के रूप में, रोता हुआ बालक, उसका नाम पड़ा रुद्र। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है? बोले जाओ सृष्टि करो। अब शंकर जी गए, अब भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी की सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी एक दिन आए, चलो सृष्टि देख कर के आए, हमारा बेटा कैसी सृष्टि कर रहा है। जब गए तो सारे भूत प्रेत दौड़ पड़े, देखो देखो, पकड़ो पकड़ो, खाओ खाओ, 4 मुख वाला आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ए शंकर, तू अपनी सृष्टि बंद कर दे, नहीं तो जो मैं सृष्टि कर रहा हूं ये तुम्हारे भूत प्रेत खाते जाएंगे। बोले पिताजी अब क्या करूं? बोले भजन करो। प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, सत्संग करने का यही लाभ है, विचार करिए। वो ही भगवान शंकर हैं जिनको सृष्टि करने की भी सामर्थ्य नहीं थी, भूत प्रेत पैदा करते थे, लेकिन भजन के प्रभाव से आज वो भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव बन गए, केवल भगवान के भजन के प्रभाव से। भगवान के भजन में इतनी शक्ति है कि वो विश्व को अमृत बना दे। इसलिए खूब भजन करना चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम बोलिए राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे दोनों हाथ मिला करके, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देवों के देव महादेव की जय हो। भगवान भोलेनाथ जब सृष्टि करने लगे तब सबसे पहले किसकी सृष्टि करी जी? जोर से बोलो। भूत प्रेत की। लेकिन जब खूब भजन किया ना, खूब भजन किया तो शमशान में भी रहने लग गए। बिच्छू सर्प के श्रृंगार करने लग गए, वल्कल धारण करने लग गए, फिर भी महादेव बन गए। इसलिए आप लोग भी नियम बनाइए, अपने घर में सभी लोग बैठ करके सुबह या शाम को आधा घंटा महामंत्र का हम जप करेंगे। सभी बैठो, छोटे बड़े का संकोच नहीं, सभी छोटे छोटे बच्चों को बिठाओ, बड़े बूढ़ों को भी बिठाओ। ऐसा घर का कोई सदस्य ना हो जो बाकी रहे। एक समय का नियम तो बनाओ ही, दोनों समय का बन जाए तो आपकी गृहस्थी मानो स्वर्ग बन जाएगी। मात्र आप 1 वर्ष करके देख लो, ऐसी कोई कामना आपकी बाकी नहीं रह जाएगी जो आप चाहते हो वो पूरी ना हो। निश्चित रूप से भगवान के नाम संकीर्तन का बड़ा महत्व है। अब इतनी बड़ी कथा सुनने के बाद भी नहीं समझ में आवे तो फिर भैया मैं नहीं समझा पाऊंगा, फिर तो बोलना पड़ेगा राधे राधे। आगे सृष्टि जब बढ़ाई तब अपने मुख से सरस्वती माता को उत्पन्न किया। मन बिगड़ गया, फिर भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ अब ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी। फिर से दूसरा स्वरूप धारण किया ब्रह्मा जी ने। अपने छाया से करदम की उत्पत्ति की, अग्रभाग से धर्म की उत्पत्ति की, पृष्ठभाग से अधर्म की उत्पत्ति की। मन से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचिरत्रंगिरशो पुलस्तः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। 10 पुत्र उत्पन्न किए मन से, 10 ऋषियों को। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। नारद जी भी ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। इन लोगों ने भी सृष्टि को बढ़ाई नहीं, ये भी भजन करने लगे। जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु अब मेरे द्वारा सृष्टि बढ़ नहीं रही है, कृपा करो। तब भगवान ने कृपा किया और ब्रह्मा जी के दाहिने तरफ से स्वयंभू मनु और वाम भाग से शत्रुपा महारानी प्रकट हुई। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, स्वयंभू धने मन शत्रुपा। जिन ते भाई नर सृष्टि अनुपा, जिनके भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, स्वयंभू मनु शत्रुपा। जिन ते भाई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। प्रकट हुए। अब यहीं से मैथुन सृष्टि प्रारंभ होती है।
स्वयं मनु और शत्रुपा महारानी जब प्रकट हुए तो हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है? बोले सृष्टि करो जा करके। 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र उत्पन्न किए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। एक बार ब्रह्मा जी के पास में हाथ जोड़ करके खड़े हुए, बोले महाराज मैं सृष्टि तो और बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन सृष्टि का क्रम बढ़ाऊं तो कहां बढ़ाऊं? वह हिरणाक्ष जो है इस धरा को ले जाकर के समुद्र में स्थापित कर दिया है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से प्रकट होते हैं वाराह के रूप में। बोलो वाराह भगवान की जय हो। अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप धारण किया, नासिका से, नासिका छिद्र से प्रकट हुए और देखते ही देखते गर्जना की, पर्वताकार शरीर हो गया, समुद्र में कूद पड़े और जाकर के नासिकाग्र भाग पर धरती को धारण किया, लेकर के आए। यहाँ पर हिरणाक्ष का उद्धार किया। अब सृष्टि का क्रम बढ़ने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आकृति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्रियां हैं। तो यहाँ पर मझली पुत्री देवहूति का प्रसंग श्रवण कराते हैं। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम जी के साथ में किया। कर्दम जी महाराज महात्मा थे। जब विवाह हुआ तो संध्या वंदन करने के लिए बैठे, प्राणायाम लगाए, समाधि लग गई। अब देवी जी क्या करें? सुबह सुबह आश्रम में झाड़ू पोछा कर देती, फल ला करके रख देती, हवन के लिए समिधा रख देती। शाम को उठे नहीं, फिर से उसे विसर्जित कर देती, बाहर ले जाकर के फेंक देती। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, कई महीने बीत गए, उठे ही नहीं। अब क्या करें? नई नवेली बहू, अब तो सारा श्रृंगार उतार के रख दिया। ये विवाह के पहले दिन की बात है भैया, समझ लेना, ध्यान देना। और खूब सेवा करने लग गई अपने पति की। वो देवहूति महारानी खूब सेवा करने लग गई। कपड़े को गीला करती, शरीर को पोंछ देती, फल फूल समिधा ला के रख देती। पति देवता उठेंगे तो हवन करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों जी माताओं? आपके साथ में ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? पति देवता पहले दिन ही बाबा जी बन जाए, बोले मैं तो भजन करूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो आप क्या करेंगे? बोलो राधे 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 राधे। बोलेंगे भाई तुम्हें अगर महात्मा ही बनना था, बाबा ही बनना था, तो ब्याह क्यों किया? अब हम तो चले अपने घर। यही ना कहेंगे? बोलो राधे 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 राधे। लेकिन ऐसा उचित नहीं है ना? हमारे यहाँ सती स्त्रियों की चर्चा आती है। जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, जो सतियां होती हैं ना, वो अपने पति का जब वर्ण कर लेती हैं तो फिर पर पुरुष की तरफ वो विचार तक नहीं करती हैं। नजर उठा करके देखना तो अलग की बात है। हमारा भारतवर्ष उन सतियों को नमन करता है। सतियों का जो महत्व है वो त्रिदेवों से भी बढ़ करके है। अनुसुईया मैया अपने पातिव्रत धर्म से, अपने सतित्व के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ को, भगवान श्रीमन नारायण को, भगवान ब्रह्मा जी को बालक बना देती हैं।
केवल सती के प्रभाव से। तो हम सबका कर्तव्य है अपने बेटियों को इन कथाओं को जरूर श्रवण कराएं। आजकल तो मोबाइल पर रील बनाए जा रहे हैं, है ना। हमारे भारतवर्ष की ये कथा नहीं रही है, हमारे भारतवर्ष का ये इतिहास नहीं रहा है। हमारे भारतवर्ष की बहन बेटियां तो सतीत्व के रूप में पूजी गई हैं, देवी के रूप में पूजी गई हैं। आज बहुत दिनों बाद जब महाराज करदम की समाधि भंग हुई, तब तक देवहूति महारानी वृद्ध हो गई थी, वृद्धावस्था आ गई। बोले देवी, व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्या प्रिय होता है? किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा कोई वस्तु नहीं प्रिय होती है, सबसे ज्यादा अपना शरीर प्रिय होता है। इससे ज्यादा प्रेम व्यक्ति किसी से नहीं करता है। आज महाराज करदम जी कहते हैं, देवी तुमने तो हमारी सेवा के पीछे अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। देखो युवावस्था से वृद्धावस्था आ गई, मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूँ, वरदान मांगो। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोले पति देवता, एक कन्या जब विवाह करके पत्नी बनती है और अपने पति के घर आती है तो उसकी एक ही कामना होती है, उसके घर में एक संतान हो जाए, एक कोई बालक हो जाए, जिससे उसकी गृहस्थी समर जाए। कह दिया जाओ वो बिंदु सरोवर है, उसमें स्नान करके आओ। प्रिय बंधुओं ध्यान दीजिएगा, तपस्या का महत्व क्या है। जब वो देवहूति महारानी उस सरोवर में स्नान करने गई ना, तो वहां 1000 दास दासियां उत्पन्न हो गई। कोई उबटन लगा रहा है, कोई साबुन लगा रहा है, कोई शैम्पू लगा रहा है। स्नान करके जब निकली तो 16 वर्षीय हो गई। अब करदम जी के पास जब आई तो पति देवता तो 80 साल के दिख रहे हैं और देवी जी 16 साल की। कैसे बात बने? देख करके संकोच कर गए, समझ गए, तुरंत अपने तप के प्रभाव से 16 वर्षीय हो गए। देवता के समान शरीर चमकने लग गया। प्रिय बंधुओं, अपने तप के प्रभाव से एक कामद विमान प्रकट किया। उस विमान में ड्राइवर की जरूरत नहीं थी, उसमें कोई पायलट की जरूरत नहीं थी, उसमें सर्दी नहीं लगती थी, उसमें गर्मी नहीं लगती थी। उसमें भोजन की इच्छा होने पर जो चीज खाने का मन करे वही मिल जाता था। ये है तपस्या। स्वर्ग लोग गए, वहां पर 100 वर्षों तक भ्रमण करते रहे। 9 कन्याएं हुई। प्रिय बंधुओं, ये 9 कन्याएं कौन है? नवधा भक्ति। जब नवधा भक्ति प्राप्त हो जाए तब भगवान दौड़े चले आते हैं। नवधा भक्ति की क्या चले, एक ही भक्ति प्राप्त हो जाए व्यक्ति को तो भगवान दौड़े भागे चले आते हैं। आज तो 9 प्रकार की भक्तियां प्राप्त हो गई हैं। करदम जी महाराज को शर्त रखा था अपने ससुर साहब से कि देखो जी, हमारे एक संतान हो जाएगी तो हम भजन करने चले जाएंगे। आज विचार करने लगे, करदम तू तो गजब फंस गया, एक के चक्कर में 9 हो गई। बोले देवी अब हम तो जाएंगे भजन करने, रुकने वाले नहीं हैं। पैर पकड़ लिया। बोले स्वामी जी, एक स्त्री, एक कन्या जब छोटी सी होती है ना तो अपने माता पिता की देख रेख में होती है, और जब बड़ी होती है, विवाह होता है तो पति के देख रेख में होती है, और जब वृद्ध हो जाती है तो पुत्र के देख रेख में होती है। ये तो कन्याएं हैं, पराया धन है, इनका विवाह कर देंगे तो ये अपने घर चली जाएंगी, मेरी वृद्धावस्था कौन देखेगा। ओहो देवी, बड़ा सुंदर ध्यान दिलाया। भगवान ने कहा था
करदम तुम विवाह करो। जब तुम्हारे घर में 9 कन्याएं होंगी तो मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा। अब मुझे जंगल जाने की क्या जरूरत है, जब भगवान ही पुत्र बन करके आएंगे। भगवान प्रकट होते हैं कपिल के रूप में। बोलो कपिल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए। 9 पुत्रियों के साथ में आज महाराज करदम ने विवाह कर दिया, पुत्र भी हो गया। अब एक दिन महाराज करदम जी कहते हैं देवी अब तो मैं चलूं, अब तो बालक भी हो गया, बच्चियों का विवाह भी कर दिया, मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान कपिल को बिठाया है, परिक्रमा की, जंगल चले गए, संन्यास लेकर के भजन किया। एक दिन देवहूति महारानी आती हैं, हाथ जोड़ करके कहती हैं बेटा निर्विण्णा नितराम भुवन अशदिन्द्रिय दर्शनात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। हाथ जोड़ करके कहती हैं बेटा मैंने आज तक ऐसा कोई सुख नहीं है जो नहीं प्राप्त किया हो। देखो मैं चक्रवर्ती महाराज की पुत्री रही और एक ऐसे महात्मा की पत्नी रही जिसकी तपस्या से कामद विमान प्रकट किया और मृत्यु लोक की नहीं स्वर्ग लोक के भोग को हमने भोगा। फिर भी बेटा ये मेरा जो मन है ना ये संतुष्ट नहीं है, मेरी आत्मा तृप्त नहीं हो रही है। बोले माता जी ये जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं ये इंद्रियों का भोग है, आत्मा तो अतृप्त ही रहती है। क्यों जी? जो नेत्र हैं, नेत्र का भोजन क्या है? सुंदर सुंदर चीजें देखना। जिह्वा का क्या है? सुंदर सुंदर स्वाद को चखना। तो संपूर्ण इंद्रियों का कार्य है विषयों का भोग करना। लेकिन आपने कभी विचार किया कि आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन सत्संग है, आत्मा का भोजन भगवान की भक्ति है। जो सत्संग नहीं करते उनकी आत्मा मर जाती है, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। महाराज कपिल कहते हैं माता जी इंद्रियां और विषय तो स्वयं अपूर्ण है, पूर्ण तो परमात्मा है। परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। बोले बताएगा कौन? बोले संत महात्मा। तो बोले बेटा संत महात्मा तो लाल पीले कपड़े पहन लेते हैं, बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, पता ही नहीं चलता है महात्मा है कि पाखंडी है। तो भागवत जी में महात्माओं के 5 लक्षण बताए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। आप भी गुरु बनावें, संत महात्मा को प्रणाम करें तो यह लक्षण आप उनमें देखें। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षु संत महात्मा। अच्छा संत महात्मा तितिक्षु होते हैं, चाहे उनको सुख प्राप्त हो चाहे दुख प्राप्त हो दोनों में सम होते हैं। उनमें बड़ी करुणा होती है, वो समस्त प्राणियों को अपना मानते हैं, अजात शत्रु होते हैं, शांत होते हैं। ये साधुओं के लक्षण हैं। बोले माता जी संतों के संग जब रहोगी तब भगवान की कथा को खूब सुनाएंगे और तुम्हारा मन भगवान में लग जाएगा। भगवान की भक्ति के बारे में बताया है, अष्टांग योग के बारे में बताया है। इसको कपिल
कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं, कपिल गीता भी कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। बोलो जय श्री कृष्ण। हो गया जी, ऐसे भक्त हो क्या? वाह, थोड़ा सा पानी आया कि खलबली मच गई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो जी, आप लोग अभी और भजन करो, आपके भजन में कमी है, क्योंकि आपको कथा रूपी अमृत नहीं प्राप्त हो पा रहा है ना। दूसरे दिन की भी कथा रह गई थी। समय तो नहीं रुकेगा, समय तो 7 दिन ही है। रो करके आप अपनी अर्जी को भगवान से लगाओ, तब भगवान सुनेगा। जाओ बैठो ठाकुर जी के सामने, रो, हे प्रभु हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें आप कथा से वंचित कर रहे हो। अपने मन की बात को कहो। श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। जीवात्मा गर्भ में जब आता है, तब गर्भ में किस तरह से तड़फता है, किस तरह से रोता है, इस बात को बताया है। बोले माता जी, ये जो जीव है ना, ये बार बार गर्भ में कसम खाता है। क्या करता है जी? कसम खाता है कि प्रभु हमें नरक कोठरी से बाहर निकालो, मैं भजन करूंगा, मैं ये कसम खाता हूँ। लेकिन जैसे ही गर्भ से आता है तो कहां 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 करने लगता है। ये है माँ के गर्भ में। आप विचार करिए, चारों तरफ बिष्टा ही बिष्टा, लैट्रिन बाथरूम भरा रहता है, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। एक छोटी सी पॉलीथीन में ये बालक उसमें लिपटा रहता है, हाथ पैर सब एक रहते हैं। छोटे छोटे कीड़े हजारों की संख्या में पेट में हैं। वो जब काटते हैं ना तो तड़पता है, रोता है, भगवान को याद करता है और कहता है प्रभु हमें बाहर निकालो। माँ नमक मिर्च तेज खाती है ना तो उसको एकदम से जलन होती है, रोता है। और फिर 7वें महीने उसको अपनी सारी बात याद आती है। 100 जन्मों का उसका लेखा जोखा उसको दिखाई पड़ता है। भगवान से जब तड़प तड़प कर रोता है ना तो भगवान मुस्कुराते हैं, बोले बेटा तू हर बार तो यही कहता है। बोले हाँ तो क्या हो गया प्रभु?
तो हुआ क्या, तू निकल करके फिर से माया के चक्कर में फंस जाता है। तो बोले प्रभु याद दिला दिया करो। बेटा गलती करे तो पिता को याद दिलाना चाहिए ना, याद दिला दिया करो। बोले बेटा 1-2 बार नहीं 4-4 बार याद दिलाता हूँ। 4 घंटी बजती है हम लोगों के, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लो। सबसे पहली घंटी बजती है, भगवान याद दिलाते हैं। जीव ने संकल्प लिया है ना कि मैं भजन करूंगा, लेकिन भूल जाता है। तो जब कहा याद दिला दिया करो तो भगवान ने कहा ठीक है, याद दिलाया। सबसे पहली घंटी बजती है, बाल पकता है। बोलो राधे राधे हे राधे। परीक्षित जी घंटी बज गई आपकी, पहली घंटी। हाँ, बाल भी कहाँ का पकता है जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आपके मस्तक के पास, कान के पास भगवान बताना चाहते हैं बेटा तूने कहा था याद दिला देना। वो छोटे बालक होते हैं ना, कई दिन सोते हैं तो अपने माता पिता से बोल देते हैं पिताजी कल हमको जल्दी उठा देना, हमको बहुत पढ़ना है ना। इसी तरह से जीव भी कहता है अपने पिता से। तो भगवान ने पहली घंटी बजाई, कान के पास का बाल पका। तो नींद में बालक कहता नहीं नहीं अभी नहीं जगना, कहता है ना। हम भी उसी तरह से मोह निशा जग सोवन हारा, हम भी सो रहे हैं। हम भी कहते नहीं नहीं अभी तो समय थोड़ी हुआ है, अभी तो ये जो आपने ये सफेद कर दिए ना बाल, हम डाई लगवा लेंगे, काले कर लिए भैया। दूसरी घंटी बजी, नेत्रों में चश्मा आ गया। परीक्षित जी आपकी दूसरी घंटी भी बज गई है। चश्मा जब आया, कम दिखाई देने लगा, तो बोले कोई बात नहीं है, अभी तो हमको और जीना है। बोले आपने दो आंखें कमजोर कर दी, तो हम 2 और ले लेते हैं, 4 आंखें हो गई अब तो। दूसरी घंटी बज गई। तीसरी घंटी बजी, दांत टूट गए। चौथी, कमर की रीढ़ की हड्डी जो है वो कमजोर हो गई, झुककर चलने लग गए। बोले अब भी नहीं चलना है। बोले नहीं चलना है तो अब तो घंटी नहीं, सीधे सीधे घंटा बजेगा। यमदूत आते हैं और जीव को यम पास में बांध करके ले जाते हैं। प्रिय बंधुओं, ये तृतीय स्कंद यहाँ पर विश्राम हुआ। हम लोग चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मनोस्तु शतरूपायां त्रिस्त्रः कन्यास्य जग्गिरे, आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। आकूति, प्रसूति और देवहूति। तो देवहूति की कथा आप लोगों ने तृतीय स्कंद में सुन लिया। महारानी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। महाराज ने, मनु महाराज ने अपनी बड़ी पुत्री आकुति का विवाह जब किया तो पुत्रिका धर्म से किया। कह दिया जो पहली संतान होगी वो मैं लूंगा। तो शर्त मंजूर हो गई, विवाह हो गया। तो एक साथ में जुड़वा 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जो पुत्री हुई वो दक्षिणा महारानी। बोलो दक्षिणा महारानी की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान को मनु महाराज रख लिए और दक्षिणा महारानी को रुचि प्रजापति जी ने अपने घर में रख लिया, पालन पोषण किया। जब दोनों बड़े हुए तो विवाह कर दिया। इसीलिए कभी भी यज्ञ करावें, पूजा पाठ करें तो दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दक्षिणा यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है। पति को पत्नी से मिला देने पर पत्नी प्रसन्न होती है और पति भी प्रसन्न होता है। इसीलिए यज्ञ करें, दान, तब दक्षिणा जरूर चढ़ावें। बोले ज्ञान भगवान की जय हो। आकुति का प्रसंग सुना आपने, देवहूति का तृतीय स्कंद में श्रवण कर लिया। प्रसूति महारानी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनके 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं कश्यप को ब्याह दी।